केमिस्ट्री पार्ट 3 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 4 प्रश्न 4 कोलरास नियम समझाइए। ऊपर वाला भी जब आपको बहुत बड़ा जिम्मेदारी देने वाला होता है ना, तो पहले सोचता है कि इसका थोड़ा सा टेस्ट कर ले। बहुत लोग टेस्टे में भाग जाते हैं, ए भगवान हमरा काहे लिए तुम मुसीबत लाया। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। उत्तर कोलरास नियम अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। यदि लैम्डा ए तथा लैम्डा सी विद्युत अपघट्य के ऋणायन तथा धनायन की अनंत अनुता पर आयनिक चालकताएं और लैम्डा अनंत विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता है, तो लैम्डा अनंत इक्वल लैम्डा ए प्लस लैम्डा सी। कोलरास नियम के अनुप्रयोग प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर देखें। प्रश्न 5 कोलरास नियम की सहायता से अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता कैसे ज्ञात किया जाता है। उत्तर कोलरास नियम के अनुप्रयोग एक दुर्बल विद्युत अपघट्यों के लिए लैम्डा इन्फिनाइट ज्ञात करना, डिटरमाइनेशन ऑफ लैम्डा इन्फिनाइट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मान लो हमें CH3COOH की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम प्रबल विद्युत अपघट्य HCl CH3COONA और NaCl के लिए लैम्डा इन्फिनाइट का प्रायोगिक मान ज्ञात कर लेते हैं। मान लो इनके मान क्रमशः x, y और z हैं। समीकरण 1, 2। दो आयनिक चालकता आयनिक कंडक्टेंस ज्ञात करने में प्रत्येक आयन को आयनिक चालकता उसकी आयनिक गतिशीलता वेग के समानुपाती होती है तथा अनंत अनुता पर आयनिक चालकता का मान निश्चित होता है। समीकरण 1, 2, 3, 4, 5 एवं 6। अतः आयनिक चालकताओं का अनुपात उनके अभिगमनांकों के अनुपात के बराबर होता है। समीकरण 7, 8। अतः किसी आयन की आयनिक चालकता ज्ञात करने के लिए उसके अभिगमनांक को किसी ऐसे प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता से गुणा करना पड़ता है जिसमें वह आयन उपस्थित हो। मजा नहीं आ रहा है। 3 दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयन की मात्रा ज्ञात करना, डिटरमाइनेशन ऑफ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वित अनुता पर किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा अग्र संबंध से प्राप्त होती है। समीकरण जिसमें लैम्डा वी कैपिटल वित अनुता पर तुल्यांकी चालकता है तथा लैम्डा इन्फिनाइट अनंत अनुता पर तुल्यांकी की चालकता है। कोलरास नियम समीकरण अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 4 अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करना। AgCl PbSO4 और BaSO4 जैसे पदार्थों को साधारणतः अविलेय कहा जाता है, परंतु इनकी भी जल में एक निश्चित विलेयता होती है जिसे चालकता मापन द्वारा कोलरास नियम का उपयोग करते हुए ज्ञात किया जा सकता है। इनमें से यदि किसी लवण को जल में विलेय किया जाए तो उसकी बहुत कम मात्रा विलेय होगी तथा बहुत सा लवण अविलेय बचा रहेगा, अतः एक संतृप्त विलयन बन जाएगा। यद्यपि यह विलयन संतृप्त है, फिर भी इतना अधिक तनु है कि उसमें विलेय विद्युत अपघट्य को पूर्णतः आयनित तथा अनंत अनुता पर माना जा सकता है। अतः तुल्यांकी चालकता लैम्डा वी का मान लैम्डा इन्फिनाइट के बराबर होगा। Hey, y'all, come look at this. 4 2 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
5 जल के आयनिक गुणनफल की गणना। विशुद्ध जल की विशिष्ट चालकता की सहायता से जल का आयनिक गुणनफल ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण। इसका मान ताप से प्रभावित रहता है। 25 डिग्री सेल्सियस पर विशुद्ध जल की विशिष्ट चालकता 0.055 × 10⁻³ में होती है यदि दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जिनकी दूरी 1 सेंटीमीटर है 1 लीटर जल है। माना 1 लीटर जल में 1 ग्राम तुल्यांक H+ तथा 1 ग्राम तुल्यांक OH- है तो इस जल की चालकता तुल्यांकी चालकता के बराबर होगी। और यदि यह मान लिया जाए कि जल पूर्णतः आयनित है तो इसकी अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता निम्न होगी। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। जल का आयनिक गुणनफल Kw = 1.02 × 10⁻⁻14 ग्राम आयन पर